तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैंने देखी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 1 से लेकर सीजन 5 के वॉल्यूम 2 तक। तो कैसी है ये सीरीज, ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, पर मुझे कैसी लगी ये सीरीज आइए जानते हैं। जो कि मैंने ये सीरीज B2B यानी बैक टू बैक देखी है, इसलिए मेरे माइंड में सीरीज का प्लॉट तो घूम रहा है। जो ये सीरीज 2016 से देख रहे हैं उनके लिए तो कैरेक्टर्स अपने दोस्त के जैसे होंगे, क्योंकि वो उन्हें छोटा से बड़ा होते हुए देख चुके हैं। मेरे लिए ये सीरीज बस इतना है कि मैं सीजन 1 to 5 3 रात जाग कर देखा हूँ, बस इतना ही। पर मेरे लिए कोई इमोशंस नहीं है। बाकी हाँ, मेरा कुछ कैरेक्टर्स फेवरेट हैं, जैसे कि स्टीव और डस्टिन। ये दोनों कैरेक्टर मेरे वन ऑफ द बेस्ट और फेवरेट कैरेक्टर हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के। हम सबसे पहले इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि सीजन 3 का वॉल्यूम 3 में कौन मरने वाला है। भाई मैं वॉल्यूम 3 देखने के बाद ये लग रहा है मुझे कि स्टीव और डस्टिन, इन दोनों में से कोई एक मरने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि डस्टिन मरने वाला हो और स्टीव उसे बचाने के चक्कर में खुद टपक जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टीव मरने वाला हो और डस्टिन उसे बचाने के चक्कर में टपक जाए। क्योंकि डस्टिन के लिए स्टीव जैसा है, जैसे कि उसने एडी को खोया है। ठीक है, डस्टिन एक बार एडी को खो चुका है तो वो स्टीव को दोबारा नहीं खो सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ऑल्दो मैं ये बताना चाहूंगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 में अगर मुझे कोई कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा तो वो डस्टिन है और स्टीव भाई। और वो मोटा बच्चा का और ही अलग है। उसको पता है कि सीजन का सबसे बड़ा विलन और सबसे खतरनाक विलन उसके सामने है, फिर भी वो क्या कहता है, उस साले की माँ की आंख। भाई उस टाइम में जो मैं हंसा था, और जब हेनरी उसे पूछता है कि ये नक्शा तुम्हें किसने दिया, भाई तब जो उसका रिप्लाई आता है, मैं उसे सुन के शॉक हो गया। वो कहता है कि भाई तुम्हारी माँ ने दिया है। भाई क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट आता है वो बोला। बाकी स्टीव और डस्टिन का जो बॉन्ड है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वॉल्यूम 2 में। कुछ जगह सीन्स को ज्यादा लंबा खींचा गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये सीन्स होना नहीं चाहिए था या फिर ये सीन्स कुछ ज्यादा ही हो गए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस सीन को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता था। जैसे कि विल जब अपना कन्फेस करता है कि वो गे है, तब उस सीन में कुछ बातें जो बोली गई, कुछ डायलॉग मैं मानता हूँ जरूरी है, पर उतना ज्यादा नहीं, मतलब वो कुछ ज्यादा ही लंबा बोल गया। ठीक है, उसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। और मैं ये भी बात भी करना चाहूंगा कि बहुत कोई को लगता है कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 से मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम स्ट्रेंजर थिंग्स का जो वॉल्यूम 1 है वो बहुत ही ज्यादा हाइपर है, और वॉल्यूम 2 है उसका हाइप को मैच नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखो, मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये जो वॉल्यूम 2 है, ये बस सेटअप करता है हमारे फाइनल सीजन को। वॉल्यूम 3 को सेटअप करता है, इसलिए हमें लगता है कि ये जो ग्राफ है इसका फ्लैट गया है। ठीक है, ऊपर नहीं गया है। लेकिन जो वॉल्यूम 1 है उसका लास्ट में जो ग्राफ ऊपर गया था भाई, जब विल वो मॉन्स्टर को, डेमोगोर्गन्स को जब मारता है, भाई मैं क्या ही बताऊं, बहुत ही तगड़ा मारता है। वॉल्यूम 2 बस हमारे सीजन का जो लास्ट एपिसोड है उसका सेटअप है, इसलिए सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने एक जगह लाके रखा है। अब जो लास्ट फाइट होगा उसमें हमको पता चलेगा कि कौन मरने वाला है, कौन नहीं मरने वाला है। बाकी जिसको भी वॉल्यूम 2 थोड़ा सा डाउन लगता है, भाई वो डाउन नहीं है, वो जरूरी था, क्योंकि हमें वॉल्यूम 3 को भी सेट करना है। ठीक है, फाइनल को सेट करना है, इसलिए उसे ऐसा बनाया गया है, वो डाउन नहीं है। सीजन 4 देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि सीजन 4 को थोड़ा ज्यादा बड़ा किया गया है, जो कि उतना बड़ा करने की जरूरत था नहीं है। मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा छोटा, मतलब लेंथ को थोड़ा छोटा रख किया जा सकता था, कुछ एपिसोड छोटे किए जा सकते थे जहाँ जरूरत नहीं था। वो हमें वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में, जो कि एक मूवी के फॉर्म में रिलीज होने वाला है, उसमें हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जहाँ सब कोई न्यू ईयर का तैयारी कर रहे होंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे, ताकि वहीं पे हम जैसे आदमी सीजन 3 का स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 3 देख के अपना आंसू पोंछ रहे होंगे। मुझे भाई पक्का लगता है कोई ना कोई टपकने वाला है, या तो स्टीव या डस्टिन। मुझे डस्टिन का चांस ज्यादा लग रहा है। भाई हॉली, मुझे वॉल्यूम 2 में मुझे हॉली बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है। खैर क्या ही बताऊं, रहने देते। और भाई मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स का जितने भी सीरीज है, जितने भी मतलब एपिसोड्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कि मुझे हेनरी से भी उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो काली है, ये साली काली को देख के मेरा मूड खराब हो जाता है। जब भी मुंह खोलती है मेरा मूड खराब हो जाता है। भाई इसको यार किसी तरह मार दो भाई, उसके चक्कर में अब 11 मरने वाली है। भाई मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर उसके चक्कर में वो मरी तो मैं काली को कहीं से भी ढूंढ के उसे मार दूंगा। भाई मैं तो बोलूंगा स्टीव और डस्टिन को छोड़ो और साली काली को ही मार दो, यही सही है भाई, यही सही रहेगा। बाकी आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी मेरे दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज और मतलब आइडियाज हैं, अगर आप कहो तो मैं वॉल्यूम 3 से पहले उनके ऊपर वीडियो बना लूं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, बहुत ही बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं आपका दिल से आभारी रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।